अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल होमी हेल्थ केयर में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिल प्लेन्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिल प्लेन्स क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तो चिल प्लेन्स सर्दियों में आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों की पाँव की उंगलियाँ स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, उनमें सुर्खी आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। इसके अलावा उस पर इचिंग और खारिश भी जो है ना महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इस सूरत हाल में जो होम्योपैथी में मेडिसिन आम तौर पे जो इस्तेमाल करवाई जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे जो मेडिसिन है वो है गैरिकस। इस मेडिसिन को आप जो है ना वो 200 ताकत में यूज़ कर सकते हैं आमतौर पे। उसके अलावा जो होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो खुशक सर्द मौसम के हवाले से जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। खुशक सर्द मौसम की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, जो बीमारियाँ जो है ना वो आती हैं, उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और वो है एकोनाइट। एकोनाइट को आप किसी ऐसी मर्द में, किसी ऐसे मसले में इस्तेमाल कर सकते हैं जो खुशक सर्द मौसम की वजह से पैदा हुआ हो। तो इसी तरह जो चिल ब्लेंस का मसला है, ये भी खुशक सर्द मौसम की वजह से हो सकता है, तो इसमें भी आप एकोनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन इस चिल ब्लेंस में इस्तेमाल होती है वो है पेट्रोलियम। आमतौर पे देखा जाता है कि इस चिल ब्लेंस के मसले में लोग पेट्रोलियम जेल इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से उनको पाँव की उंगलियों के ऊपर जो स्वेलिंग और सख्ती महसूस हो रही होती है, उसमें वो किसी हद तक आफाका महसूस करते हैं। तो वो लोग जो चिल ब्लेंस के मसले को क्योर करने के लिए या उससे निजात हासिल करने या वक्ती अफाके के लिए पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करते हैं। मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप होम्योपैथी की मेडिसिन पेट्रोलियम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और चिल ब्लेंस के मसले में ये अलहमदिल्ला ये तीनों मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, मेडिसिन तो और भी बहुत ऐसी इस्तेमाल की जा सकती हैं चिल ब्लेंस में, लेकिन ये तीन मेडिसिन जो मैंने आपको बताई ये अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने पैगाम था कि आमतौर पर क्योंकि ये चिल ब्लेंस का मसला सर्दियों में होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि इस मसले से जो ना निपटा जा सके। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद जो मर्ज़ हैं या होम्योपैथी की मेडिसिन हैं उनके हवाले से इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वीडियोस मैं शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।